टीम इंडिया के सिलेक्शन ने फंसाया और उस सिलेक्शन से जुड़े 5 फैसलों ने चौंकाया। दोस्तों, स्क्वाड का ऐलान हो गया है। जो बाकी बचे हुए थे 3 टेस्ट मुकाबले इंग्लैंड के खिलाफ, उसी स्क्वाड का ऐलान हो गया और उससे जुड़े 5 फैसले हैं जिन्होंने चौंका कर रख दिया है क्रिकेट जगत को। और उन 5 फैसलों में सबसे बड़ा जो फैसला है उसकी सबसे पहले बात कर लेते हैं, वो है विराट कोहली से जुड़ा। यानी कि जो बाकी के बचे हुए 3 टेस्ट मुकाबले हैं वो भी विराट कोहली नहीं खेलेंगे, यानी कि उन मुकाबलों से भी विराट कोहली ब्रेक पर हैं। और बीसीसीआई ने पूरे तरीके से विराट कोहली के इस डिसीजन का सम्मान किया है और उन्होंने प्रेस रिलीज में लिखा भी है इस बारे में कि हम विराट कोहली ने जो भी कारणों से या पर्सनल रीजंस की वजह से या फैमिली के साथ वक्त बिताने की वजह से जो है ब्रेक लिया है बाकी के बचे हुए 3 टेस्ट मैचों से, हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से सम्मान करते हैं विराट कोहली के इस डिसीजन का। तो 13 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि विराट कोहली किसी भी टेस्ट सीरीज में मौजूद नहीं है। भारत ने जो खेली हैं पर, लेकिन खैर अब व्यक्तिगत कारण है और व्यक्तिगत कारणों की वजह से पहले 2 टेस्ट मुकाबले यानी हैदराबाद टेस्ट और वाइजैक टेस्ट भी विराट कोहली ने उन मुकाबलों से भी ब्रेक लिया था और अब पूरी सीरीज से ब्रेक पर हैं, यानी पूरी सीरीज से बाहर हैं विराट कोहली। दूसरे फैसले की अगर हम बात करें तो दोस्तों वो ये है कि इंजर्ड खिलाड़ियों को यहां पर टीम में जगह दे दी है, जैसे कि केएल राहुल और रविंद्र जडेजा। अगर आप दोस्तों स्क्वाड ध्यान से देखें तो उस पर केएल राहुल के नाम के ऊपर भी एक स्टार है और रविंद्र जडेजा के नाम के ऊपर भी एक स्टार है, जिसका साफ तौर पर मतलब निकल के आता है कि सब्जेक्ट टू फिटनेस, यानी कि अगर वो फिट होंगे खेलने के लिए, यानी कि मैच फिट होंगे, तभी उनको जो है जगह दी जाएगी। पर लेकिन देखिए, अब यंगस्टर्स के दिमाग में एक डाउट आ जाएगा, साथ ही साथ उनकी उम्मीदों पर पूरी तरीके से पानी फिर गया। उन्होंने तो ये उम्मीद लगा ली होगी कि मिडिल ऑर्डर में केएल राहुल नहीं है, श्रेयस अय्यर को भी आप ड्रॉप कर चुके हैं स्क्वाड से, तो सरफराज ने, रजत पाटीदार ने ये सोच लिया होगा कि भाई अब मिडिल ऑर्डर हमारा है, अब हम अच्छे से बल्लेबाजी करके दिखाएंगे। पर लेकिन आपने जो है पूरे तरीके से उनको यहाँ पर रख के भी सब्जेक्ट टू फिटनेस जो ऊपर इन्होंने स्टार लगा दिया, सब्जेक्ट टू फिटनेस का जो टैग लगा दिया है, उसको ध्यान में रखते हुए उनकी भी उम्मीदों पर पानी फिर गया कि अगर मान लीजिए कि केएल राहुल और रविंद्र जडेजा को आपने स्क्वाड में रखा और चलो आपने खिला भी दिया, तो उन बेचारों की यानी उन यंग खिलाड़ियों की उम्मीदों पर तो पूरी तरीके से पानी फिर गया। और लेकिन ये उन दोनों की भी तो हेल्थ पर काफ़ी ज़्यादा हो सकता है जोर डाले। अगर मान लीजिए दोनों में से एक को भी खिला दिया और पूरे तरीके से वो फिट ना हो, जो कि पहले से काफ़ी टाइम से प्रथा चलती आ रही है, हाफ फिट खिलाड़ियों को भी खिला दिया जाता है और बाद में वो पूरी तरीके से इंजर्ड हो जाते हैं, बंटा बैठ जाता है पूरे तरीके से उन सबका भी। तो उनके लिए भी पर्सनली भी काफ़ी जो है ये दुखदायक हो सकता है आने वाले टाइम में। पर लेकिन अगर आप तीसरे फैसले की बात करें जिसने चौंका कर रख दिया, वो है श्रेयस अय्यर को ड्रॉप कर दिया। जैसे विराट कोहली के बारे में उस प्रेस रिलीज में बताया गया, पूरे तरीके से समझाया है बीसीसीआई ने, केएल राहुल और रविंद्र जडेजा के बारे में समझाया है उस प्रेस रिलीज में, पॉइंटर्स के साथ समझाया है। वैसे तो श्रेयस अय्यर के बारे में भी समझा सकती थी कि श्रेयस अय्यर को बैक और ग्रोइन इंजरी जैसी खबरें आ रही थी और इस वजह से श्रेयस अय्यर को हम यहाँ पर रेस्ट दे रहे हैं, आराम दे रहे हैं, अपनी इंजरी ट्रीट करने का टाइम दे रहे हैं। पर लेकिन श्रेयस अय्यर के बारे में कुछ नहीं लिखा गया। इसका साफ तौर पे मतलब है कि श्रेयस अय्यर का जो पिछले कुछ टाइम से खराब प्रदर्शन चल रहा है, फ्लॉप फॉर्म चल रहा है टेस्ट क्रिकेट में, उसके चलते बीसीसीआई ने मजबूरन उनको ड्रॉप कर दिया है टेस्ट टीम में से। अगर आप चौथे और बड़े चौंकाने वाले फैसले की अगर आप बात करें तो यहाँ पर वो ये है कि केएस भरत को फिर से यहाँ पर भरोसा जताकर टीम में जगह मिल गई है। सही बात है कि आपके पास ऑप्शंस नहीं है हाल फिलहाल में विकेट कीपर्स के, या कह सकते हो आपने ऑप्शंस को देखना ही बंद कर दिया, क्योंकि बाहर तो ईशान किशन बैठे हैं। ईशान किशन को आप शुरुआत से इग्नोर कर रहे थे, अब ईशान किशन ने ईगो पे ले लिया, वो आईपीएल की तैयारी कर रहे हैं। तो यही है कि आपने ऑप्शंस को खुद इग्नोर किया और साथ ही साथ यहाँ पर केएस भरत ही आपके पास बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन बचे हैं। बेंच पे ध्रुव जुरेल हैं और आप, मुझे लगता है कि ऐसी डिसाइडर टाइम पर इस सीरीज के आप एक बेंच पर से उठा के किसी नए खिलाड़ी को डेब्यू कराने का मौका तो नहीं देंगे बेसिकली। अगर उम्मीद तो इस चीज़ की नहीं है, पर ये तो अब यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। अब आप सब जानते ही हैं कि पिछले कुछ टाइम से जो प्रथा चलती आ रही है, तो केएस भरत जो कि लगातार फ्लॉप प्रदर्शन कर रहे थे बल्ले से भी पिछले कुछ टाइम में टीम इंडिया के लिए, और साथ ही साथ विकेट कीपिंग भी काफ़ी अबव पार से जो है थोड़ी सी कम थी जो है केएस भरत की। पर लेकिन आखिरी और 5वें चौंकाने वाले फैसले की अगर हम बात करें तो मुकेश कुमार को दोबारा से यहाँ पर टीम में शामिल कर लिया गया है। वैसे तो आवेश खान जो कि जिनको बुलाया गया था सेकंड टेस्ट के लिए, उनको जो है बाहर बिठा दिया गया है फिर से, यानी कि स्क्वाड से बाहर कर दिया है। आकाशदीप को बुला लिया गया है, जिनका पिछले कुछ टाइम में ना आता था, पता था कुछ, पर लेकिन अगर आप देखें तो सिराज को भी वापसी बुला लिया। पर लेकिन मुकेश कुमार ने पिछले मुकाबले में यानी वाइजैक टेस्ट में बहुत पिटाई खाई थी बेन डकेट, जैक क्रॉली से और सबसे ही, पर लेकिन उन पर फिर से भरोसा जताया गया, उनको यहाँ पर टीम में दोबारा शामिल कर लिया गया है। तो ये थे दोस्तों 5 बड़े फैसले जिन्होंने चौंका कर रख दिया है टीम सिलेक्शन से रिलेटेड। आप अपनी राय इन 5 फैसलों के बारे में जरूर बताएं और अगर आपको भी लगता है इनके अलावा भी कुछ फैसला है जिसने आपको चौंका कर रख दिया, कमेंट सेक्शन में उसके बारे में जरूर बताएं।